Good morning, students. This is our part 2 of chapter 1, that is the exercises part, the keywords of chapter number 1. So, the first keyword that you have to note down is autotrophs. Autotrophs आपके क्या होते हैं? Autotrophs are the green plants which synthesize their food themselves by the process of photosynthesis. So kindly note it down. Autotrophs. आप heading part आप black pen से लिखोगे and the keywords will be written with the help of the blue pen. Autotrophs में क्या है? Green plants synthesize their food themselves by the process of photosynthesis. Second is chlorophyll. Chlorophyll क्या होता है? Chlorophyll is a pigment which is present in the leaf which helps to capture the sunlight that is essential for the synthesis of food. For chlorophyll, the leaves have a green pigment called chlorophyll. CHLOROPHYLL, which helps the leaves to capture the energy of sunlight. Okay, write it down very neatly, spelling mistakes नहीं होनी चाहिए. Okay, next आपका third है heterotroph. A few plants and all the animals are dependent on others for their food and are called heterotrophs. Heterotrophs क्या होते हैं? Heterotrophs are the opposite of autotrophs. Autotrophs क्या होते हैं? They are also termed as the producers, जो अपना खाना खुद से रेडी कर लेते हैं. But heterotrophs are dependent directly or indirectly on the plants for their food. Now moving on to our next keyword, that is keyword number 4, host. The plant on which parasite का एग्जाम्पल क्या था? कस्क्यूटा और अमरबेल. क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट के ऊपर जब आपका पैरासाइट क्लाइम करता है तो वो उसको डिप्राइव कर देता है न्यूट्रिएंट से. ओके, क्योंकि जो सारा न्यूट्रिएंट उस प्लांट को रिक्वायर्ड है वो सारा प्लांट का न्यूट्रिएंट पैरासाइट अपने अंदर खींच लेता है, सक कर लेता है. नेक्स्ट इज योर इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? पिचर प्लांट. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. ओके, इंसेक्टिवोरस मीन्स इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. नेक्स्ट इज योर न्यूट्रिएंट. Nutrient, the components of food which are required for our body. जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं डेली बेसिस पे, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. द बॉडी बिल्डिंग फूड, और यू कैन से जिससे आप यूज़ करते हो टू गेन एनर्जी सो दैट आप अपना डेली वर्क कर सको. तो दैट फूड इज कंपोज्ड ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स विच आर ऑल्सो टर्म्ड एज द न्यूट्रिएंट. एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा: कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की स्पेलिंग NUTRITION. It is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. न्यूट्रिशन क्या होता है? एक मोड होता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक कर लेता है और उसकी बॉडी उस फूड को यूटिलाइज कर लेती है. यूटिलाइज कब करेगी? जब जो आपने फूड खाया है उससे आपको एनर्जी मिल जाती है टू डू योर डेली वर्क. तो हम कहते हैं कि हमारा फूड बॉडी में जाके यूटिलाइज हो गया है. तो उसे हम कह सकते हैं कि दैट वी हैव गॉट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड दैट वी हैव ईटन. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कीवर्ड, दैट इज योर पैरासाइट. पैरासाइट क्या होता है? प्लांट लाइक कस्क्यूटा क्लाइम्स ऑन अ होस्ट प्लांट to deprive the nutrition from it. पैरासाइट क्या होते हैं? They
क्लाइम ऑन द होस्ट प्लांट, और सारा का सारा न्यूट्रिशन उनका लेके उन्हें खुद न्यूट्रिशन की डिप्राइव कर देते हैं, मतलब वो खुद न्यूट्रिशन का लैक हो जाता है उनके अंदर। नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो आपका टर्म है, आप उसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हो। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रोड्यूस करना। तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जो प्रोडक्शन होता है, दैट इज टर्म्ड एज द photosynthesis. The synthesis of food occurs in the presence of sunlight. It is called photosynthesis. तो जो आपका फूड सिंथेसाइज होता है in the presence of sunlight, that is termed as the photosynthesis. I hope it is clear to you all. नीट लग रहा होगा, कहीं पे भी ब्लर नहीं दिख रहा हो। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉफ। फंजाई डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो आपके फंजाई होते हैं वो किस पे फीड ऑन करते हैं? दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, उनसे वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं। सो दे आर टर्म्ड एज द सैप्रोट्रॉफ्स। लास्ट कीवर्ड इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? दे आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पोर्स से पहले आप ऐड कर लो टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स विच आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स एंड आर मेंट मतलब दे आर यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन plants. Let me show it to you again, ताकि आप देख लो, कहीं पर भी आपको समझ में ना आया हो वर्ड तो वो आपको क्लियरली दिख जाए। राइट इट डाउन वेरी नीटली इन योर फेयर नोटबुक अलॉन्ग विद द डेट जिस दिन आपका काम हो रहा है। Write it down, and your homework is to learn total 11 keywords हैं। Learn the first 5 keywords. Okay? Good day.